हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सारंगी पाठ 25 सबसे बड़ा छाता की वर्कशीट। तो सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। झमाझम का मतलब क्या होता है? तेज बारिश। टप टप धीमी बारिश। छप छपाक तेज बारिश में तालाब या नाले में पानी के गिरने की आवाज़। गीला पानी से भीगा हुआ। सर्द मतलब ठंडा। छाता बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण। देखा होगा ना आपने, छतरी भी बोलते हैं इसको। आनंदित मतलब प्रसन्न। कल्पनाशील कल्पना करने में सक्षम। महान बड़ा। और आकाश पृथ्वी के ऊपर जो नीला आसमान होता है उसे हम आकाश कहते हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर देखिए। कहानी में किस मौसम की बात की है? कहानी में बारिश के मौसम की बात की गई है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी का मुख्य पात्र एक बच्चा है। कहानी में बच्चे के पास क्या है? कहानी में बच्चे के पास एक छाता है। कहानी में बच्चा क्या करना चाहता है? कहानी में बच्चा अपने दोस्तों को बारिश से बचाना चाहता है कि कोई उसमें गीला ना हो। अगला प्रश्न है, कहानी में बच्चा छाता किसके जितना बड़ा बनाना चाहता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कहानी में बच्चा आसमान जितना बड़ा छाता बनाना चाहता है। आसमान देखा ना कितना बड़ा होता है, उतना ही बड़ा उसे छाता बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे बारिश से आप क्या बना सकते हो? आज बारिश बहुत तेज हो रही है। इसी तरह से अगला क्या है? शहर में बहुत भीड़ है। गीला बारिश से सब गीला हो गया है। कंबल हमें सर्दी से बचाता है। छाता बारिश के मौसम में हमें छाता लेकर बाहर जाना चाहिए। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। इस तरह से आप सब वाक्य बना सकते हो। जरूरी नहीं आप यही वाक्य लिखो, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे वाक्य लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए, जिसमें आपको क्या करना है? समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग शब्द लिखने हैं। जैसे गीला पीला, सलीन मलीन, सोनू मोनू, छाता खाता, आए जाए, बुलाया भुलाया, यानी मिलते जुलते शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरह से अगले शब्द में आपको गोला लगाना है उस शब्द पे जो यहाँ पे अलग है। जैसे साड़ी कुर्ता ओढ़नी जूता, है ना? यहाँ पे सभी कपड़े हैं लेकिन जूता हम पैर में पहनते अलग हो गया। इसी तरह से बिस्तर पलंग कपाट तकिया, तो यहाँ पे कपाट जो का वो अलग होगा। जंगल खेत शहर गांव, यहाँ पे क्या खेत अलग होगा। बारिश धूप भुट्टा छाता, और यहाँ पे क्या अलग होगा? धूप, क्योंकि बाकी सभी बारिश से मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बारिश में आप क्या क्या करना पसंद करते हैं वो आपको लिखना है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आप लिख सकते हो बारिश में मुझे भीगना, कागज़ की नाव चलाना, या गरम गरम पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी अगर बारिश में आप कुछ और करते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगले शब्द में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे बारिश होगी वर्षा, सर्द मतलब ठंडा, अंदर मतलब भीतर, गर्म मतलब उष्ण, बड़ा विशाल, और गीला यानी कि भीगा हुआ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पानी से भीगा हुआ। तो ये इन शब्दों के अर्थ थे। इसके अलावा आपका छाते में रंग भरना आ सकता है या फिर छाता बनाना भी आपका आ सकता है। तो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे छाते को इजीली, वो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से सुंदर सा छाता बनाकर हम उसमें सुंदर सुंदर अपनी मन पसंद रंगों से उसे सजा सकते हैं। तो आप भी ट्राई ज़रूर करना, छाता बनाना, ड्राइंग बनाना, और अपनी चैप्टर को अच्छे से याद करना। बेस्ट ऑफ लक।